स्टार्ट कीजिए निगार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आसान नमाज नबवी, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ये हमारा मौजू है। इसके ताल्लुक से हम मसाइल फ़ज़ाइल सब कुछ सीखेंगे। इनके राइटर का नाम है अबू रसलान शमीम अहमद अब्दुल हलीम अल-फौज़ी अस्सनाबिली अल-मदनी, और इसकी तहकीक और तखरीज की है, यानी इसके अंदर जो भी अहादीस आए हैं उसके ताल्लुक से जो भी चीज़ें हैं, अब्दुल रहीम अब्दुल करीम अर्रहमानी अल-मदनी, इन्होंने तहकीक और तखरीज की है। फिर इसके ताल्लुक से तकदीम पेश किया है अब्दुल हकीम अब्दुल महमूद अल-मदनी ने, और तकरीज पेश किए निसार अहमद मोहम्मद मुस्तकीम अस्सनाबिली अल-मदनी। और मुराजा व नजर सानी, यानी इसको पढ़ा है, दोबारा मुराजा किया है, इसका नजर सानी किया है। किसने? दुक्तूर उबैदुर्रहमान मोहम्मद हनीफ अल-मदनी, फजीलतुश-शेख अब्दुल बर हकीकुल्लाह अल-मदनी और अब्दुल शकूर अब्दुल हक अस्सनाबिली अल-मदनी, ठीक है, इन्होंने इसका मुराजा किया है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आसान नमाज नबवी है, मुअल्लिफ है अबू रसलान, और इसी तरीके से इसकी इशाअत जो हुई 2023 में, यही दोबारा जब छपा है 2023 में। ये किताब जो है बहुत प्यारी है, लोग इसको आप लेके रख भी सकते हैं, और अगर नहीं है तो PDF आपके पास होना जरूरी है। तकदीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व बाद। ज़ेर नज़र किताब आसान नमाज नबवी अहकाम व मसाइल के बाब में एक मुफीद व मुख्तसर तालीफ है, जिसे नौनहालान मिल्लत इस्लामिया को दीनी मसाइल से आगाह करने और नमाज और सलात के शरई अहकाम से वाकिफ करने के लिए जमात के मारूफ आलिम दीन और साहिब तर्ज खतीब बरादर मुकर्रम शेख शमीम फौजी मदनी हफिज़हुल्लाह ने तरतीब दिया है। ज़माने की रफ्तार और तलबा व अवामुन्नास की ज़रूरत के पेश नज़र ज़ुबान इंतहाई आसान और मौज़ूआत बेहद मुख्तसर और सलीस अंदाज में रखे गए हैं, ताकि दीन के अहम सुतून नमाज के अहकाम व मसाइल से नस्ल नो को बहुस्न खूबी आगाह किया जा सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बताया जा रहा है कि ये किताब जो अभी नए नए हैं, जिनको दीनी मसाइल का इल्म नहीं है, जो नमाज के ताल्लुक से जानना चाहते हैं, जो दीन के अंदर शौक रखते हैं, उनके लिए शेख शमीम मदनी हफिज़हुल्लाह ने तरतीब दिया है इसको, ताकि आसानी से नमाज के ताल्लुक से समझा जा सके। शेख मुहतरम की ये काविश इंतहाई काबिल सताइश और लायक तहसीन है, ख़ास तौर पर दलाइल सहिया की रोशनी में मसाइल की तनक़ीह के साथ अहले इल्म व असहाब फ़िक़ह की के राजे और मुस्तनद अक़वाल को बिल इख्तिसार ज़ेब क़िरतास करके, यानी आसान तरीके से समझें तो इसको अहले इल्म के अक़वाल के साथ, और इसी तरीके से क्या चीज़ राजे है, यानी दो कभी कई दफा ऐसा आता है कि 3-4 अक़वाल आते हैं, इन 3-4 अक़वाल में कौन सा कौल ज्यादा सही है, यानी ज्यादा राजिह किसको कह सकते हैं हम, कि तीनों अक़वाल में किसको हम ज्यादा बेहतर मान सकते हैं। उस लिहाज से शेख मुहतरम ने किताब लिखी है, और सारी चीजें, ये किताब जो है खुसूसन जो है मदारिस और स्कूल के बच्चों और बच्चियों के लिए एक बेहतरीन तसनीफ है। और उसी के साथ शेख मुहतरम ने इस किताब को हमारे और आपके लिए लिखा है, और इसके अंदर सारे मसाइल हम तक पहुंचाए हैं। मुकद्दमा पढ़ लेते हैं शेख मुहतरम का, जो उन्होंने मुकद्दमा लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकमलानि अला खातिमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अल्लाह के फजल करम और उसकी तौफीक से जून 2018 में सुफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट इंडिया का
रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके तहत 30 जनवरी 2019 बरोज बुध मस्जिद दारुल हदीस कुरला ईस्ट में फजीलत शेख कारी नजमुल हसन फैदी हफिजुल्लाह की जेर सरपरस्ती एक यानी मशहूर यानी मुश्तहिर इफ्तिताही इजलास के जरिए मरकज़ नदवा सुफ़ा मुंबई के क़याम का ऐलान हुआ और जमात के मोतबर उलमाए कराम बशमूल इजलास के मुकर्रर खुसूसी फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफिज़हुल्लाह की मौजूदगी में अवामुन्नास के रूबरू मरकज़ के अहदाफ और मकासद बयान किए गए, जिसके ज़िमन में मुख्तलिफ नौ प्रोग्रामों के जरिए नई नस्ल की सही इस्लामी तरबियत और दीन व मनहज का सही तारुफ भी था। इसी मकसद के पेश नज़र माह सितंबर में यानी सितंबर 2019 में नौजवान मिल्लत के लिए बतौर ख़ास एक तालीमी और तरबियती कोर्स बनाम दौरे शरइया की शुरुआत हुई, जिसमें मुस्लिम नौजवानों को एक गैर मामूली तादाद यानी जिसमें मुस्लिम नौजवान बहुत ज़्यादा शरीक हुए और फिर उनकी हौसला अफजाई भी की गई और ये दौर शरइया कायम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि शेख रहमतुल्लाह ने अपनी किताब जब लिख रहे हैं तो उससे पहले आप मुकदमा लिखते हैं, ठीक है। किताब जब लिखी जाती है तो जो किताब लिखने वाले हैं जैसे शेख शमीम फौजी साहब हैं, तो इन्होंने किताब लिखने से पहले एक मुकदमा लिखते हैं कि मैं ये किताब क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। तो उसमें उन्होंने वजह जिक्र की कि एक सुफ़ा एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जो है ट्रस्ट जो है कायम किया गया था, कहाँ पर, मुंबई में कुरला वेस्ट में, और कुरला में जो है ट्रस्ट कायम हुआ और फिर वहां पर एक जलसा हुआ जिसमें ये तय किया गया कि हम लोगों को समझाने के लिए, लोगों को नसीहत करने के लिए कुरला ईस्ट में ये मस्जिद दारुल हदीस है, वहां पर ये कायम हुआ कि लोगों को समझाया जाए, बतलाया जाए दीन कहते किसको है, इस्लाम कहते किसको, ये सारी चीजें अवामुन्नास तक पहुंचाई जाए। तो ये जब कायम हुआ उसके बाद कुछ महीनों बाद एक दौरे शरइया रखा गया। दौरे शरइया कहा जाता है जिसके अंदर शरई मसाइल बताए जाते हैं, ठीक है। तो शेख रहमुल्लाह ने उस दौरे शरइया में एक दर्स दिया था, ठीक है। ये उसके ताल्लुक से जिक्र किया जा रहा है। तो जेर नजर जो किताब आसान नमाज नबवी इन्हीं दौरात शरइया के समरात और बरक़ात में से एक है। यानी शेख ने जो दर्स दिया था उस मस्जिद में या जहां भी, तो उस दर्स के बाद आपने इस किताब की तरतीब की और इस किताब को लोगों के सामने लाए और पेश किया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ये किताब जो आपके हाथों में है, ये किताब दोनों जुबानों में है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है, ताकि उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के तलबा और आवाम फायदा उठा सके, इस अजीम इबादत को सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा कर सके। तो अगर मुझे इंग्लिश में मिली नहीं, मैंने चेक नहीं किया, अगर इंग्लिश में है तो आप जो तालिबात इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं उनके लिए आसानी भी होगी, वो अपने पास इसे रख सकती हैं समझने के लिए, ठीक है। इसके ताल्लुक से बहुत सारी चीजें जिक्र की गई। खैर, ये सारे मसाइल हैं, सारी चीजें जिक्र की गई शेख रहमतुल्लाह ने। उसके बाद इजहार तशक्कुर शेख रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया। इजहार तशक्कुर यानी शुक्रिया कलिमात आपने उन उलमा के लिए दिए हैं जिन्होंने इस किताब को लिखने में मदद की, या जिन्होंने इस किताब को नजरसानी की, या जिन्होंने इस किताब के अंदर अपना वक्त दिया, उनको इजहार तशक्कुर पेश किया है। खैर, ये सारी चीजें हैं। हम सीधा आते हैं तहारत का एहतमाम। बस आपको इतना याद रहे कि इस किताब के मौलिफ कौन है, ठीक है। मौलिफ का मतलब लिखने वाले कौन, किताब को। और इतना काफी है आपके लिए। उसके बाद तहारत का एहतमाम। हाँ, तहारत का मफहूम, तहारत कहते हैं किसको है। तहारत से मुराद नजासत, वो गंदगी से पाकी हासिल करना, यानी नजासत यानी जो गंदी चीजें होती हैं, नजासत होती है, उससे पाकी हासिल करना। खा वो नजासत हकीकी हो, यानी हकीकी यानी जो हकीकी जैसे पेशाब है, पाखाना है वगैरह, या हुक्मी हो जैसे जनाबत है, हैज व निफास, या बेवजू होना वगैरह, ठीक है। हकीकी और हुक्मी नजासत दो होते हैं। जो गंदगी होती है वो दो किस्म की है। पहला हकीकी, हकीकी यानी इंसान जो है क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ, ठीक है, वॉशरूम गया, तो ये क्या है, हकीकी यानी उसके जिस्म से नजासत निकल रही है, हकीकी नजासत जिसे कहा जाता है, जिसे धोना और जिसे साफ करना जरूरी होता है। हुक्मी है जैसे इंसान जुम्बी हो गया, नजर तो नहीं आ रहा है कि वो नजीस है, लेकिन जुम्बी है,
ठीक है। जनाबत कहते किसको हैं? जनाबत कहते हैं कि जब चाहे वो क्या कहते हैं, रात के मौके पर सोते वक्त इह्तिलाम हो जाए, ठीक है, वो तब भी इंसान जुनबी हो जाता है, या फिर अपनी बीवी से मुलाकात करे उस मौके पर भी इंसान जुनबी होता है। और हैज और निफास ये आम सी बातें हैं, ये सबको मालूम है। हैज जो है एक मखसूस महीने में मखसूस दिन आते हैं, निफास जो है विलादत के बाद कुछ दिन एक खातून को आते हैं, या बेवजू होना वगैरह, ठीक है, या फिर वो शख्स वजू से नहीं है वगैरह। तमाम मज़कूरा तमाम चीजों से पाकी हासिल करने को तहारत कहते हैं। हमारी जुबान में नहीं कि आपने तहारत हासिल किया, तहारत ली आपने, तो तहारत कहते किसको हैं? इन तमाम नजासतों से खुद को पाक करना, तब वो इंसान ताहिर पाक है, ठीक है, तमाम नजासतों से पाक। ये नमाज से पहले जरूरी है। कोई भी शख्स नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता, वो बेवजू होकर या पेशाब वगैरह उसके जिस्म पे लगा हुआ हो, या पेशाब से या कज़ाए हाजत से वो जब फारिग हो रहा है उसके बाद वो पाकी हासिल नहीं कर रहा है, पानी से उसको नहीं धो रहा है, या अगर पानी मैसर नहीं है तो ईंट वगैरह जो होते हैं उसके जरिए से वो पाकी हासिल नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से जनाबत है, हैज है, निफास है, इन सारे ताल्लुक से भी यही मसला है कि जब तक इनसे पाकी हासिल नहीं की जाएगी उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। मुकम्मल क्या, नमाज ही नहीं होगी। फिर उसके बाद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो जिक्र की गई है, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इंसान अगर ताहिर नहीं है, पाक व साफ नहीं है, तो नमाज नहीं होती। याद रखिएगा, हर वक्त हमें पाक रहना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज के लिए ही। कई दफा ऐसा होता है कि हम नमाज के लिए अपने आप को पाक करते हैं बस। हर वक्त एक मुसलमान हमेशा पाक व साफ रहना चाहिए। जैसे कोई खातून है, उनको जो माहवारी आती है उससे उस वो वक्त खत्म हो चुका है, तो पहला काम है अपने आप को पाक व साफ करें। पहला काम, फर्स्ट काम ये होता है कि अपने आप को पाक व साफ। ऐसा नहीं है कि अभी नमाज नहीं है, यानी फजर के बाद खत्म हुआ तो देखते हैं बाद में जो है असर तक रुके रहते हैं, नहीं। जितनी जल्दी हो सके अपने आप में पाकी और सफाई ला लें। एक मुसलमान पाक व साफ रहना चाहिए, ये मुसलमान की सिफत है, जो कि आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज खत्म होती जा रही है। और याद रखिएगा कि जो पेशाब के कतरात हैं इससे अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए, ठीक है, कि ये पेशाब के कतरात जिस्म पर गिरे, कपड़े पर गिरे, जहां गिरे उसे धो लें, हरगिज़ सुस्ती ना बरतें वरना नमाज नहीं होगी। तहारत किन चीजों से ली जाती है? ठीक है, हमने तहारत समझ लिया। तहारत हकीकी कहते किसको है, तहारत हुक्मी कहते किसको है। अगर आपके पास पीडीएफ मौजूद है या आपने इसका जिरोक्स कर रखा है तो उसके अंदर निशान लगाते रहें, ठीक है, पेन या पेंसिल से, या आपके पास टैब वगैरह है या आईपैड वगैरह या जो भी है उसमें है, तो उसमें जो है मार्कर वगैरह रहता है, उससे निशान लगाते रहें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हकीकी पेशाब पाखाना वगैरह, हुक्मी हैज और निफास वगैरह, ठीक है, जनाबत हैज और निफास। तो ये जरूरी है, आपसे पूछा जाएगा हो सकता है हकीकी और हुक्मी में क्या फर्क है। अब तहारत कैसे ली जाएगी? तहारत तो मालूम हो गया, अब लेंगे कैसे उसको, यानी कैसे पाकी हासिल करेंगे, कौन सी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पहली चीज क्या? पाक पानी, यानी साफ सुथरा ताहिर पानी। कुरान मजीद की आयत है सूरह अनफाल की, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही, और वो तुम पर आसमान से पानी नाजिल करता है ताकि तुम्हें उसके जरिए से पाक कर दे। फर्स्ट चीज क्या है? पाक पानी, ताहिर पानी, ठीक है। याद रखिएगा, पानी अगर खराब है, गंदा है, तो उससे तहारत नहीं ली जा सकती, ठीक है। तो पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, या तो बहता हुआ पानी हो, ठीक है, जो बहता हुआ पानी रहता है अगर गंदगी उसमें गिर भी जाए तो वो गुजर जाता है,
اس کے بعد پھر صاف پانی آتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں ندی وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، تو اگر گندگی بھی گری تو وہ بہا کر لے کر چلا جاتا ہے، پیچھے سے صاف پانی آتا رہتا ہے، تو اس سے بھی آپ وضو وغیرہ اور اپنے آپ کو غسل وغیرہ دے سکتے ہیں اور صاف ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز، پاک مٹی، مٹی جو ہے جو پاک ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہ ملے تو کیا کرے گا؟ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کہتے کس کو ہیں آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے، نہیں تو میں سمجھاؤں گا۔ فائدہ، مٹی سے پاکی اس وقت حاصل کی جائے گی جب پانی نہ ملے، یا پانی موجود ہو لیکن پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی مثال کے طور پر کسی ایک تو پانی نہیں مل رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ مٹی کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے پاک کرے گا، یعنی وضو کرے گا۔ وضو آگے انشاءاللہ بات آئے گی اس کو کیسے کیا تیمم کیا جاتا ہے، تیمم کرے گا۔ لیکن اگر پانی موجود ہے تو پھر وہ پانی سے ہی اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ ہاں، اس کو ایسی کوئی پریشانی لاحق ہے، یا وہ ایسا بیمار ہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، استعمال کرے گا تو کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، یعنی ہاتھ میں چوٹ وغیرہ آ چکا ہے بہت زیادہ، اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو وہ زخم جو ہے تازہ ہو سکتا ہے، سر پہ چہرے پہ چوٹ ہے، پاؤں میں چوٹ ہے، مار لگا ہوا ہے، تو وہ پھر تیمم کر لے گا۔ یا پھر ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے کہ بھئی تم پانی جو ہے استعمال مت کرو، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، یا پھر ایسا بیمار ہے، بخار اتنا زیادہ ہے، تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ وہ جنبی بھی ہو چکا ہے، یعنی جنابت میں ہے، یا پھر جو بھی ہے، تو اب اسے نہانا ہے، تو اگر وہ نہائے گا تو ہو سکتا ہے اور بیمار ہو جائے، اور ہو سکتا ہے مر بھی جائے، موت بھی آ جائے اس کو، تو پھر ایسے موقع پر وہ پانی کے بجائے کیا استعمال کرے گا؟ پانی کے بجائے وہ مٹی استعمال کرے گا اور اس میں تیمم کرے گا۔ وضو کا حکم، وضو ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا حکم کیا ہے، کیسے فرض ہے؟ تو اللہ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو چہرہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو، ٹھیک ہے، فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کر لو، اور وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے، وضو ایسے کرنا چاہیے ایک شخص کو، اس حساب سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کا طریقہ نیچے ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کی صحت کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، یعنی نماز صحیح ہونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے، یعنی وضو سے نہیں ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے وضو کا نبوی طریقہ کیا ہے جانتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ وضو شروع کرنے سے پہلے، شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ وضو شروع کر رہے ہیں، وضو شروع کرنے سے پہلے کیا بول رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو میں پہلے دائیں پھر بائیں کو دھو، ٹھیک ہے۔ جب وضو سٹارٹ کر رہے ہیں آپ تو فرسٹ رائٹ ہینڈ سے، رائٹ سے سٹارٹ کریں گے، جب دھوئیں گے تو رائٹ سے، پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کو دھوئیں گے، پہلے کیا کہتے ہیں سیدھے پاؤں کو دھوئیں گے، اس کے بعد لیفٹ پاؤں کو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سمیت دھونا۔ فرسٹ کیا اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی اب پانی
پانی میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں، کلائیوں تک آپ کے دونوں ہاتھ دھلنے چاہیے، ٹھیک ہے. نیچے بغل میں جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 186 ہے، ٹھیک ہے. جہاں جہاں بھی 5854 یا 101، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں، یعنی اس حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 101 یا 5854 میں یہ ساری چیزیں مذکور ہیں، ذکر کی گئی ہیں. پہلی چیز آپ کو فرسٹ، ہاتھ جب پانی میں آپ ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھوئیں. پھر اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یہ ضروری ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص جو ہے جب وضو کرنے جاتے ہیں ہاتھ ڈالتے ہیں، بس یوں ہی ہاتھ سے گول گول ملا کے بس اس کو کلائیوں کو خلال نہیں کرتے. چلو میں پانی لے کر کلی کرنا اور ہوا کی مدد سے ناک میں، یعنی پانی ناک میں کھینچ کر داخل کرنا، یعنی تھوڑا سا پانی ہاتھ میں سے چلو، یعنی ایک ہاتھ میں سے تھوڑا سا پانی آپ لیتے، دیکھو 4 انگلیوں کو ملا کر اتنا لے کر کلی کریں. پہلے کیا کریں؟ کلی، اور پھر ناک میں پانی داخل کریں گے. اس کے 2 طریقے، ایک تو کلی کرتے وقت ہی، یعنی جب آپ کلی کر رہے ہیں منہ میں پانی ڈال رہے ہیں نا، اسی کے ساتھ ناک میں پانی چڑھا، دونوں کو ایک ساتھ کریں. مثال کے طور پر آپ نے پانی لیا، پانی سے تھوڑا سا آپ نے اس سے پانی لے کر کلی کیا، وہی جو پانی چلو میں بچا ہوا ہے نا ہاتھ میں، اسی کو آپ نے ناک میں چڑھا لیا. یہ بھی صحیح ہے، ایک ہی ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں آپ. یا پھر آپ کلی کر لیں، کلی کرنے کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھائیں. صرف ایسے ناک کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس عادت ہوتی ہے سب پانی لے کر خالی سے ناک کے اوپر جو ہے مسا کر کے نکل جاتے ہیں، نہیں، ایسے لے کر کھینچے پانی تھوڑا سا، اتنی زور سے نہ کھینچے رہے کہ اس کے لیے مصیبت ہو جائے، لیکن دھیرے سے کھینچے تاکہ اندر کی جو غلاظت ہے وہ صاف ہو جائے. ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا اور صاف کرنا، ٹھیک ہے. بائیں ہاتھ سے ناک کو کیا کریں گے آپ؟ جھاڑیں گے، صاف کریں گے، یعنی اس کو جو ہے ناک کو پکڑیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو صاف کریں گے. فائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ اس کے ساتھ جو ہے ایک چیز سکھا رہے ہیں آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. ایک چلو پانی لے کر آدھے سے کلی کرنا اور آدھا ناک میں ڈالنا، یہی طریقہ افضل اور مستحب ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ پانی لے رہے ہیں ہاتھ میں، جب پانی گر رہا ہے، یہ پانی منہ میں تھوڑا پانی ڈالیں اس سے کلی کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ناک میں جو ہے پانی کھینچیں. تو 2 بھی کام ایک ساتھ ہو گئے، کلی بھی ہو گئی اور ساتھ میں ناک بھی صاف ہو جا رہی ہے. یہ زیادہ افضل ہے، جو صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، بڑی صراحت کے ساتھ موجود. البتہ چہرہ اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لینے کے تعلق سے بھی حسن درجے کی روایت موجود ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں ذکر کیا. تحفۃ الاحوذی عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، میں علامہ عینی اور صاحب سبل السلام امیر صنعانی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ دونوں بھی چیزیں جائز ہیں. فرسٹ، چلو میں پانی لے کر ناک میں، منہ میں اور ناک میں ایک ساتھ چڑھائیں، یہ افضل ہے اگر ایسا کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کر سکتے تو صرف کیا کریں آپ؟ پہلے کلی کر لیں، کلی کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ناک میں پانی چڑھائیں گے، یہ بھی جائز ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ چہرہ دھونا ہے، ٹھیک ہے. چہرہ دھونا ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ چہرہ بالکل جو پورا چہرہ مانا جاتا ہے، یعنی پیشانی سے لے کر نیچے جو ٹھڈی ہے نا، ٹھڈی کے پاس تک، ٹھیک ہے. یہ جو ایک کان ہے اس کے دوسرے کان کے تک، پورا کا پورا جو چہرہ مانا جاتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بس ایسے ہاتھ میں لے کر ایسا اوپر کر لیتے ہیں، بس نہیں ہوتا ایسے. پورا اچھی طریقے سے جو آپ کا فیس، جس کو آپ فیس کہتے ہیں، فیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ کان کے پاس سے جو کان کی لو ہے وہاں سے لے کر یہ نیچے جو ٹھڈی ہوتی ہے وہاں تک فیس بولا جاتا ہے نا، اور اوپر جو سر کے بال جو پیشانی ہے وہاں تک پورا فیس رہتا ہے آپ کا، پورا کا پورا فیس ہے. تو جب آپ پانی لے رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو اچھی طریقے سے آرام سے، جلد بازی نہیں. وضو کرنے کا مطلب ہے سکون و اطمینان سے. پانی لیں، پانی لے کر بالکل، ہمارے پاس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو،
अच्छा अच्छे खूब पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं भर कर चुल्लू में, यानी दोनों हाथ नीचे लगाते हैं, दोनों हाथों से भर कर पानी लेते हैं और एक साथ मुंह पे मारते हैं जोर से, ऐसे छट आवाज आती है। ये तरीका नहीं है, ठीक है, ये अच्छा अमल नहीं है। मतलब ऐसे पूरा पानी लेकर मुंह पर जोर से मारते हैं। आप फ्रेश हो रहे हैं सर कोई मसला, लेकिन जब वजू कर रहे हैं तो आप पानी लेकर अच्छी तरीके से मुंह पर जो है पानी को डालें, पूरा पानी अच्छी तरीके से उसको फेर लें। ये अच्छा तरीका, अच्छा अमल है। इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से अपना चेहरा साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, चुल्लू में पानी लेकर हाथ की तर उंगलियों से दाढ़ी में खिलाल करें। हाँ, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि अगर दाढ़ी है, दाढ़ी मौजूद है, तो दाढ़ी में क्या करेंगे, वो हाथों से उंगलियां डालकर खिलाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी दाढ़ी को जो है भिगा डालेंगे, ठीक है। अगर दाढ़ी मौजूद है तो ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी दाढ़ी जो है सीधा टूटी के सामने रखकर पूरी की पूरी दाढ़ी को भिगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। चेहरे को साफ करेंगे, चेहरा धोएंगे, फिर जो दाढ़ी है दाढ़ी के ऊपर हाथ में जो है पानी लेकर थोड़ा हाथ उंगलियों को तर करेंगे, यानी गीला करेंगे, और दाढ़ी में से खिलाल कर लेंगे, उंगलियों को दाढ़ी में डालेंगे और खिलाल कर, बस इतना ही काफी है, पूरी दाढ़ी को भिगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पहले दाएं फिर बाएं हाथ को कोहनियों समेत धोना, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, पहला काम कि पहले दाएं हाथ को कोहनियों समेत, यानी जो कोहनी है आपकी उसके ऊपर तक, ठीक है, कोहनियों समेत, और फिर बाएं हाथ को कोहनियों समेत धोना। इसमें अक्सर अक्सर खराबी ये होती है कि देख नहीं पाते और कहीं जो है थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो ऐसों का वजू नहीं होगा। बाज चाहे खवातीन हो या मर्द हो, वो सीधा क्या कहते हैं, जो टूटी है ना उसके सामने जहाँ पानी गिरता है उसके सामने अपने पूरे हाथ को लाकर रख देते हैं। ऐसे हाथ को रख देंगे, टूटी खोल देंगे, पूरा का पूरा पानी कोहनियों से नीचे गिरता रहेगा। इससे पानी का ज़िया है, ठीक है, पानी इससे ज़ाय होता है। ये अच्छा अमल नहीं, बल्कि पानी लेकर अपने हाथ पर फेरे, ठीक है, अच्छी तरीके से फेर कर हाथ को धोएं, पूरा कोहनी के ऊपर तक धोना चाहिए, ताकि कहीं भी देखें, कहीं भी जो है खलल मौजूद नहीं होना चाहिए, कहीं भी जो है ऐसा ना हो कि कहीं सूखा मौजूद है। फिर सर का मसा सर के मसा करने का तरीका क्या है, सर का मसा इस तरह करें कि दोनों हाथ पानी से तर करके सर के अगले हिस्से से गुद्दी तक ले जाएं, ठीक है। फर्स्ट जो सर का फर्स्ट हिस्सा है ना, सामने जो पेशानी है, पेशानी के बाद जो सर स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेकर जाएंगे और गुद्दी तक, एकदम लास्ट तक ले जाए, फिर गुद्दी से आगे उसी जगह ले आए जहां से शुरू किया, ठीक है। पहले क्या करें, आपने सर का मसा कैसे किया, स्टार्ट किया शुरू से, ठीक है, जहां सर स्टार्ट होता है, फिर उसको लेकर गए आप लास्ट तक, बुद्धि तक, ठीक है। फिर बुद्धि से वापस वैसे ही लेकर आएंगे, हाथों को तर कर लेंगे और मसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सर आपको धोना है, फिर हाथों को सिर्फ तर करना है, तर करके यानी हाथों को गीला करके पानी को जो है शुरू से लेकर जाकर बुद्धि तक, बुद्धि से वापस लेकर आएंगे। इसके अंदर एक चीज अक्सर बेशतर की जाती है, वो ये कि मसा जो की जाता है ना, सर का मसा, वो अक्सर कैसे कि वो वीडियो में आपको भी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो नीचे की 3 उंगलियां जो है रख कर, शहादत की उंगली से ऊपर उठाकर सिर्फ 3 उंगलियों से या 2 उंगलियों से सर का मसा किया जाता है। ये गलत है। पूरा का पूरा पानी हाथ में ले, पूरा आपका हाथ है जो पूरा हथेली वगैरह है ना, हथेली समेत ऐसे हाथ में पानी ले, अच्छी तरीके से हथेली समेत ऐसे बिल्कुल अच्छा लगा कर वापस लेकर आए। ऐसा नहीं कि 2 उंगलियों से शहादत की उंगली ऊपर उठाकर एक उंगली से सर का मसा किया, नहीं, पूरा का पूरा पानी गीला करके अच्छी तरीके से पूरा का पूरा हाथ शुरू से लेकर आखिर तक, फिर आखिर से लेकर शुरू तक लेकर आए। उसके अंदर गर्दन का मसा नहीं, ठीक है, गर्दन के मसे के ताल्लुक से कोई भी रिवायत जिक्र नहीं की गई है, और जहां भी ये रिवायत जिक्र की गई है वो रिवायत सही नहीं है। बाज लोग गर्दन का मसा करते हैं, गर्दन का मसा सही नहीं है। उसके बाद कान का मसा करना है। सर का मसा समझ में आ गया आपको, सर के मसे में पूरे हाथ को आप गीला कर ले एक दफा, उसके बाद फिर अपने सर के ऊपर से लेकर जाए और लेकर आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 उंगलियों से आप मसा करें, नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे हाथ से क्यों, 2-3 उंगलियों से करना है आप। फिर उसके बाद कान का मसा करने का तरीका क्या है, कान का मसा इस तरह करें कि
शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराख में डालकर कान में बने हुए रास्तों में घुमाएं। ठीक है, जो शहादत की आपकी दो उंगलियां है ना, तो उसको कान के सुराख में डालें और फिर कान में जो बने हुए रास्ते यानी अल्लाह ने जो फितरतन जो चीजें बनाई हैं उनमें घुमाएं। जब आखिर तक पहुंच जाएं तो कानों की पुश्त पर अंगूठे से मसा कर लें। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। कान में उंगली डालें, जो उसके अंदर अल्लाह ने जो चीजें बनाए रास्ते बनाए उस पर जो है घुमाएं। फिर जो आपके अंगूठे हैं वो अंगूठे खाली रहते हैं, आखिर में क्या करें, अंगूठे से जो है आपके कान के जो पुश्त है यानी पीछे वाला हिस्सा है उस पर आप मसा कर लेंगे। ये है कान का मसा, सर का मसा। फायदा, सर के मसा के लिए सर के मसे के लिए लिए गए पानी से कानों का मसा करना दुरुस्त है। ठीक है, समझ में आया? यानी सर का जो मसा आप कर रहे हैं उससे जो पानी आपके हाथ में उसी से कानों का भी मसा करना दुरुस्त है, अलग से पानी लेने की कोई हाजत नहीं है, क्योंकि बकौल रसूल कान सर का हिस्सा है। ठीक है, कान क्या है, सर का हिस्सा है। अलबत्ता कानों के मसा के लिए नया पानी लेना अफजल है। समझ में आया? मैं इसका वाज़े यानी जैसे कि सुनन बैहक़ी में इसका वाज़े सबूत मौजूद है, यानी हदीस की इस किताब में सबूत मौजूद है। कुछ लोग वजू करते हुए सर और कानों के साथ गर्दन का भी मसा करते हैं, लेकिन ये अमल किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। गर्दन का जो मसा है कोई भी सही हदीस इसके ताल्लुक से मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद पाँव धोएंगे, पहले दायां फिर बायां पाँव टखनों समेत धोना है। ठीक है, पाँव में भी बहुत अहम चीज होती है, पाँव को अच्छी तरीके से टखनों समेत धोएं और फिर पाँव धोते वक्त बाएं हाथ की छोटी उंगली से पाँव की उंगलियों के दरमियान खिलाल करें। ठीक है, खिलाल भी करना, जो उंगलियां हैं आपके पाँव की इसके अंदर कई दफा ऐसा होता है कि कईयों की जो बहुत ज्यादा मिल के रहती चिपक के रहती है उंगलियां, तो पानी अंदर नहीं जा पाता है, तो उसको भी खिलाल करें ताकि पानी वहां भी पहुंच जाए। फायदा, तमाम आज़ाए वजू को एक एक, दो दो और तीन तीन बार धोना जायज है। ठीक है, एक बार भी आप धो सकते हैं, दो बार भी धो सकते हैं और तीन तीन बार भी धो सकते हैं। किसी अज़ू को एक बार, किसी को दो बार, किसी को तीन बार धोना भी जायज है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने चेहरे को एक बार धोया, हाथों को दो बार धोया, पाँव को तीन बार धोया, ये जायज है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, या फिर एक एक बार भी धो सकते हैं। अलबत्ता आज़ाए वजू को तीन तीन बार धोना अफजल और मुस्तहब है। अफजल क्या है? थ्री थ्री टाइम्स हर चीज को धोना। ठीक है, लेकिन तीन से जायद मर्तबा धोने से बचना चाहिए। ठीक है, ये फिर इसराफ में आ जाता है, पानी का इसराफ, इससे बचना चाहिए, तीन से जायद मर्तबा नहीं धोना चाहिए। वजू के बारे में तरतीब का ख्याल रखना जरूरी है, तरतीब जरूरी है। प्यारे नबी ने आज़ाए वजू को हमेशा तरतीब से ही धोया है। वजू जब आप कर रहे हैं तो तरतीब का ख्याल रखें, बिल्कुल तरतीब के साथ। ऐसा ना हो कि आप पाँव से स्टार्ट कर रहे हैं वजू, नहीं, जैसे अल्लाह के नबी ने वजू का तरीका बतलाया है वैसे आपको वजू करना है। फिर वजू के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए और इसकी फजीलत गौर से सुनिए। ये जो दुआ है वजू के बाद की दुआ, ये दुआ सब याद कर ले। ठीक है, इम्तिहान में आएगा और ये दुआ मैं इंशाअल्लाह किसी दिन पूछ भी लूंगा, वजू के बाद की दुआ सुनाओ, तो आप सबको वजू के बाद की दुआ याद होनी चाहिए। वजू के बाद की दुआ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ठीक है, ये वजू के बाद की दुआ है। वजू की दुआ क्या है? वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह। वजू के बाद की दुआ क्या है? ये है। फजीलत क्या है इसकी? जो शख्स अच्छी तरह वजू करने के बाद ये दुआ पढ़ लिया करे तो उसके लिए कयामत के दिन जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे
وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اچھی طرح کوئی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ وضو فائدہ کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا کے طور پر مذکورہ احادیث میں صحیح سند کے ساتھ کلمہ شہادت کا ذکر ہے۔ البتہ جامع ترمذی کی روایت میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا اضافہ متعدد شواہد کی بنا پر صحیح اور ثابت ہے، اس لیے اسے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تو ذکر ہے ہی، لیکن ترمذی میں یہ روایت بھی ذکر ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین یہ بھی پڑھی جانی چاہیے، تو یہ دونوں بھی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا، نشان لگا لیں، کل ایسا نہ ہو کل کے دن جو شیخ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ نے یہ بات بولی۔ تو جو ابھی زوم پہ سن رہے ہیں یہ بھی، یا پھر جو یوٹیوب پہ سنیں گے وہ بھی بغور نشان لگا لیں۔ وضو کے بعد کی دعا یاد کرنی ہے ہمیں، حفظ بول کے لکھ لیں اس کے بغل میں اور اس کو یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تیمم کا حکم، اس کا طریقہ آئندہ درس میں اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔